मुरादाबाद के पंडित सीतानाथ चौबे एक प्रख्यात वकील थे। उनका बचपन बहुत ही संघर्षमय था। पिता की मृत्यु हो जाने के कारण माता ने उन्हें बहुत मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया और उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी की। शुरू में वह कचहरी में 15 रुपये मात्र पर नौकर थे और बाद में वकालत की परीक्षा पास करने के बाद वह एक प्रख्यात वकील हो गए। मेहनत रंग लाई और उनका मासिक वेतन 1000 रुपये से कम न था। वह 30 वर्षों से वकीलों के नेता भी थे। वह बहुत ही कुशल थे। उन्होंने खूब पैसा बनाया, एक बड़ा मकान बनाया, कुछ पैसे बैंकों में रख दिए, कुछ ज़मीन खरीद ली और कुछ लेन देन में पैसे लगा दिए। लेकिन केवल यह कहना कि यह सब उन्हीं का पुरुषार्थ था गलत होगा, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत मितव्ययी थी। वह पैसे को बहुत ही सोच समझकर खर्च करने वाली महिला थी। जब तक उन्होंने अपना घर नहीं बना लिया था, वह मात्र 3 रुपए के किराए के घर में रहती थी और इस तरह उसने बहुत संपत्ति अर्जित कर ली थी। उसके अंदर बस एक ही व्यसन था, वह गहनों की शौकीन थी और गहने खरीदती और उन्हें पहनती थी और पंडित जी को भी गहने खरीदने और उसे पत्नी को पहनाने का शौक था। वह पूरी तरीके से पत्नी परायण पुरुष थे। उनके 4 पुत्र थे जो कि विभिन्न कक्षाओं में पढ़ते थे। उनके मित्र उन्हें राजनीति में जाने को कहते थे, ब्राह्मणों के समाज में जाने को कहते थे, लेकिन वह कहते थे, मित्रों, आप सब तो जानते ही होंगे कि मुझे राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं औरतों के नाच गानों में रुचि रखता हूँ। मेरे लिए तो केवल कचहरी और फिर घर परिवार ही मेरी दुनिया है। आमतौर पर उस समय महफिलों में जाकर औरतों का नाच गाना देखना, उनसे हंसी मजाक करना बुरा नहीं माना जाता था, लेकिन पंडित जी की रुचि इन सब में बिल्कुल भी नहीं थी। वह तो केवल कचहरी जाते और दिन रात वहाँ काम करते और सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक बस पढ़ने लिखने का ही काम करते थे, पैसा बनाते थे और उसे बढ़ाने की सोचते थे। मित्र मंडली में वह इस बात के लिए प्रसिद्ध थे कि जैसे वेदांती को एकमात्र ब्रह्म ही सत्य और जगत मिथ्या लगता है, वैसे ही पंडित जी को केवल कानून ही सत्य और सारा जगत मिथ्या जान पड़ता था। उनके जीवन में कमी थी तो बस एक बिटिया की। वह चाहते थे कि उनकी कोई बेटी हो और वह कन्यादान करके मोक्ष की प्राप्ति कर सके। और वह अक्सर ही अपनी पत्नी से कहा करते थे कि कन्यादान महादान, सोचता हूँ जिसने ये दान ना दिया उसकी मुक्ति कैसे होगी, जिसने ये दान ना दिया उसका जीवन ही वृथा गया। उनकी पत्नी को भी यह कमी अखरती थी। वह भी अपने पति से कहती थी कि हमारी लड़की होनी चाहिए, लेकिन उनकी उम्र नहीं रह चुकी थी। उनकी पहली बेटी पैदा होती ही मर चुकी थी। उसकी याद में वो दोनों रोया करते थे और पत्नी उनसे कहती थी कि बिटिया होती तो मैं उसके लिए गहने बनवाती, उसके बाल गूंथती और वह छम छम करती हुई आंगन में घूमा करती तो कितना आनंद आता। आखिर में यह लालसा इतनी प्रबल हुई कि मंगला ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर उसे पालने की सोची और एक दिन मौका देखकर उसने पंडित जी से कहा, आप कहें तो मैं अपनी छोटी बहन बिन्नी को गांव से बुला लाती हूँ। वह मात्र 4 साल की है। वह आएगी तो घर में रौनक हो जाएगी, तरह तरह की अटखेलियाँ करेगी, हमसे लड़ेगी झगड़ेगी और जब वह बड़ी हो जाएगी तो हम उसका विवाह करके कन्यादान का पुण्य भी कमा लेंगे। अगले ही दिन वह मायके जाती है और अपने माता पिता से मिलती है और अपनी इच्छा जाहिर करती है। माता पिता गरीब थे, वह कोई आपत्ति नहीं लगाते। वह सोचते हैं कि बिन्नी जाकर वहाँ पर अच्छा खाएगी, पहनेगी, पढ़ाई करेगी तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा और वह अपनी बिटिया को मंगला के साथ भेज देते हैं। मंगला उसे लेकर अपने घर आ जाती है। बिन्नी उसकी सगी बहन नहीं थी, वह उसकी सौतेली माँ की बेटी थी। बिन्नी के आने से चौबे जी के घर में रौनक आ गई। वह थी तो मात्र 4 साल की, लेकिन उसके शौक आम लड़कियों जैसे नहीं थे। वह रसोई घर में जाकर मंगला से सब्जी काटने की जिद करती और आटा गूंदने के लिए भी कहती और पंडित जी के पास जाकर उनके किताबों से खेलती, उनके स्याही उड़ेल देती। उसकी शरारत भरे कार्यों को देखकर पंडित जी उससे कहते थे, इस तरह शरारत मत करो बेटी, नहीं तो मार खाओगी। बिन्नी कहती, तुम मार खाओगे, तुम्हारे कान काट लूंगी और जूजू को बुलाकर पकड़ा दूंगी। उसकी इन बातों को सुनकर सभी खूब हंसते थे और
खूब रौनक हो जाया करती थी। वकील साहब और मंगला दोनों ही बिन्नी से पूछते थे बिन्नी किसकी बेटी है, तो वह बहुत इतराती थी और वकील साहब की तरफ इशारा करती थी। एक दिन वकील साहब उससे कहते हैं कि बिन्नी जिसकी बेटी होगी उसकी गोद में जाकर बैठ जाएगी। बिन्नी वकील साहब की गोद में जाकर बैठ जाती है तो मंगला उससे थोड़ी नाराज सी होती है। तो फिर बिन्नी कहती है कि मैं तो इन्हीं की बेटी हूँ। मंगला कहती है मैं तुम्हें कुछ भी ना दूंगी, गुड़िया ना दूंगी, चॉकलेट मिठाई कुछ ना दूंगी। तो वह कहती थी भैया जी से मंगवा लूंगी और मैं तुम्हें कुछ ना दूंगी। वकील साहब खुश हो जाया करते थे और बिन्नी को छाती से लगा लिया करते थे। हाँ, बिन्नी मेरी बेटी है। बिन्नी किसकी बेटी है? बिन्नी मेरी बेटी है, मेरी प्यारी गुड़िया। एक बार बिन्नी के पिता आए और उसे अपने साथ घर ले गए, लेकिन बिन्नी ने वहां जाकर रो धोकर बुरा हाल मचा दिया और इधर वकील साहब का भी मन नहीं लग रहा था। वह 1 महीने के अंदर ही फिर से अपनी बहन के पास चली आई। बिन्नी का अपने माता पिता से कोई लगाव ही नहीं रह गया था। वह वकील साहब और मंगला को ही अपना माता पिता समझने लगी थी। इस तरह समय बीतता है। वकील साहब के 2 बेटे ब्याह करके दूसरे शहर में रहने लगते हैं और 2 बेटे कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। इधर बिन्नी भी युवावस्था में पहुंच जाती है। वह अनुपम सुंदरी थी। उसके जैसी लज्जाशील, गुणवान, पाक कला में निपुण कोई दूसरी कन्या पूरी बिरादरी में नहीं थी। सभी उसकी तारीफ करते थे। वकील साहब उसके लिए सुयोग्य वर ढूंढते हैं। पैसे की कोई कमी न होने के कारण तुरंत ही उन्हें अच्छा वर मिल जाता है और फलदान और तिलक की रस्म भी पूरी कर दी जाती है। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। मंगला अचानक से बीमार पड़ जाती है और बिस्तर पे आ जाती है। बेटे बहू सभी आकर उसकी चारपाई के पास खड़े थे और बिन्नी उनके पैर दबा रही थी। तभी मंगला इशारा करती है कि पति दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन्हें जरा बुला दो। और वकील साहब तो अपने कमरे में बैठ के रो रहे थे। वो आते हैं तो मंगला उनसे कहती है कि एक बात पूछूं, बुरा ना मानना, बिन्नी आपकी कौन है? बिन्नी कौन है? बेटी है और कौन? पंडित जी बोले। हाँ, मैं आपके मुंह से यही सुनना चाहती थी। उसे हमेशा अपनी बेटी ही समझते रहना और मैंने उसके विवाह में जो तैयारियां की हैं उसमें कोई काट छाट न करना। पंडित जी बोले ईश्वर ने चाहा तो उससे कुछ ज्यादा ही धूमधाम से उसका विवाह करूंगा। उसे हमेशा बुलाते रहना, तीज त्योहार में उसकी अनदेखी न करना। पंडित जी बोले इन सब बातों की मुझे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मंगला ने कहा इसी साल विवाह कर देना। पंडित जी बोले इस साल कैसे होगा? मंगला बोली यह फागुन का महीना है, जेठ तक का लगन है। ठीक है, कर दूंगा। सबको रोता बिलखता छोड़कर मंगला पंचतत्वों में विलीन हो गई। सभी रो रो कर हलकान हो रहे थे और पंडित जी की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। बुढ़ापे में पत्नी का मरना, बरसात में घर का गिरना है, फिर उनके बनने की आशा नहीं होती। मंगला की मृत्यु से पंडित जी का जीवन अनियमित और विशृंखल सा हो गया। लोगों से मिलना जुलना छूट गया। कई कई दिन कचहरी ही न जाते भी तो बड़े आग्रह से। भोजन से अरुचि हो गई। विघ्नेश्वरी उनकी दशा देख देख कर दिल में कुढ़ती और यथासाध्य उनका दिल बहलाने की कोशिश करती। वह उन्हें पुराणों की कथाएं पढ़कर सुनाती, उनके लिए तरह तरह के भोजन सामग्री पकाती और उन्हें आग्रह अनुरोध से खिलाती थी। जब तक वह ना खा लेते आप कुछ नहीं खाती थी। एक दिन चौबे जी ने बिन्नी को मंगला के सब गहने दे दिए। मंगला का यह अंतिम आदेश था। बिन्नी फूली न समाई। उसने उस दिन खूब सबनाव श्रृंगार किया। जब संध्या को समय पंडित जी कचहरी से आए तो वह गहनों से लदी हुई उनके सामने कुछ लजाती और कुछ मुस्कुराती हुई आकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने सतृष्ण नेत्रों से उसे देखा। विघ्नेश्वरी के प्रति अब उनके मन में एक नया भाव अंकुरित हो रहा था। मंगला जब तक जीवित थी वह उनसे पिता पुत्री के भाव को सजग और पुष्ट कराती रहती थी। अब मंगला न थी, अतएव यह भाव धीरे धीरे शिथिल हो रहा था। मंगला के सामने बिन्नी एक बालिका थी।
मंगला की अनुपस्थिति में वह एक नवयुवती बन चुकी थी, लेकिन सरल हृदय बिन्नी को इसकी रत्ती भर भी खबर न थी कि भैया जी के भावों में क्या परिवर्तन हो रहा है। उसके लिए तो वह पिता तुल्य ही थे। वह पुरुषों के स्वभाव से अनभिज्ञ थी। पंडित जी ने बिन्नी को देखते हुए कहा, तुम्हें देखकर मुझे मंगला की उस समय की याद आ गई है जब वो विवाह के समय यहाँ आई थी। बिल्कुल ऐसी सूरत थी, वही गोरा रंग, वही प्रसन्न मुख, वही कायमल गाल, यही लजीली आंखें। वो चित्र अभी तक मेरे हृदय पट पर खींचा हुआ है, कभी नहीं मिट सकता। ईश्वर ने तुम्हारे रूप में मेरी मंगला मुझे दे दी। बिन्नी ने कहा, क्या आपके लिए जलपान लाऊं? ले आना, अभी बैठो। मैं बहुत दुखी हूँ। तुमने मेयर शोक को भुला दिया है। वास्तव में तुमने मुझे जिला दिया है। नहीं तो मुझे आशा नहीं थी कि मंगला के चले जाने के बाद मैं जीवित रहूंगा। तुमने मुझे प्राण दान दिया है। नहीं जानता तुम्हारे जाने के बाद मेरी क्या दशा होगी। बिन्नी कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पंडित जी कहते हैं, और तुम्हारी शादी की तारीख तो नजदीक है। शादी के बाद तो तुम चली ही जाओगी। बिन्नी कहती है, मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हारे चले जाने से या घर तहस-नहस हो जाएगा। मुझे पूछने वाला कोई नहीं होगा। मंगला की खाली जगह तुमने पूरी की, लेकिन तुम्हारा स्थान कौन पूरी करेगा। पंडित जी के भाव बिन्नी के प्रति बदल चुके थे। वह उसे अपनी साली मानने लगे थे। चौबे जी मन ही मन सोचते हैं, बिन्नी को मैं अपनी पुत्री समझता था, लेकिन वह पुत्री है तो नहीं। कौन जाने ईश्वर को यही मंजूर हो। अब वह बिन्नी को पिता की नजर से नहीं देख सकते थे। बहुत उधेड़-बुन के बाद वह बिन्नी के ससुराल वालों को शादी के लिए मना कर देते हैं कि अभी शादी नहीं करेंगे। मंगला को गुजरे अभी 3 महीने ही हुए थे कि पंडित जी अपने ससुराल पहुंच गए। उनकी सास उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और खाना खिलाने के बाद उसने पूछा कि कहीं कोई बात चली क्या। पंडित जी ने कहा, अब मुझे कौन पूछेगा। बातों में चतुर माता ने पंडित जी को अपनी बेटी बिन्नी का नाम सुझाया। पंडित जी की तो मानो मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई। अब बिन्नी अपने घर में अपनी माता के पास बैठी है। अच्छा बिन्नी, तू भैया जी से शादी क्यों नहीं कर लेती? गाली देती हो माँ, कितनी बेढंगी बात करती हो। ये बेढंगी बात कहाँ है? मैं होती तो उन्हीं से शादी कर लेती। 50-55 के ही तो हैं। तेरे जाने के बाद कहीं सन्यासी ही ना हो जाएं। याद रख बिन्नी, यह कोई हंसी खुशी की शादी नहीं है, उनके प्राण रक्षा की बात है। ठीक है माँ, मैं उनके लिए अपने जीवन का बलिदान कर दूंगी। जिस घर में बेटी बनकर बिन्नी आई थी, उस घर में आज दुल्हन बनकर खड़ी थी। पंडित जी तो आज बिल्कुल युवा लग रहे थे। वह बिन्नी के पास आए और बोले, बिन्नी, मुझसे डरती हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझसे नाराज हो? बिन्नी, खिड़की पर देखो, मंगला। और चिल्लाते हैं, मंगला मंगला, यह देखो मंगला है। बिन्नी देखो मंगला है। मंगला है, मंगला। खिड़की की तरफ देखती है और कहती है, नहीं, मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता। फिर वह कहते हैं, बात यह है कि वह घर में रहती थी, यही सोती थी। इसी से कदाचित मेरी भावना ने उसकी मूर्ति लाकर खड़ी करती। आज का दिन कितना मंगलमय है कि मेरी बिन्नी यथार्थ में मेरी ही हो गई। यह कहते कहते चौबे जी फिर चौंक कर बोले, फिर वही मूर्ति खिड़की से झांक रही है। लेकिन बिन्नी फिर खिड़की की तरफ देखती है और कहती है, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। तब पंडित जी कहते हैं कि मैं कल से दुर्गा पाठ कराऊंगा। आज तक कभी ऐसी शंका नहीं हुई। पुस्तकों में तो यही देखा है कि मरने के बाद केवल सूक्ष्म शरीर ही रह जाता है। फिर समझ में नहीं आता कि यह स्वरूप क्यों कर दिखाई दे रहा है। मैं सच कह रहा हूँ बिन्नी, अगर तुमने मुझ पर यह दया ना की होती तो मैं कहीं का ना रहता। शायद मैं बद्रीनाथ के पहाड़ों पर सिर टकरा रहा होता, या क्या जाने विष खाकर अपने प्राणों का अंत कर दिया होता। कल से दुर्गा पाठ अवश्य कराना। मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगी। आपने बहन की अंतिम इच्छा नहीं मानी, इसलिए वह दुखी हो रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। चलो हम मसूरी चलते हैं। वहाँ क्या होटल में रुकेंगे? मेरा दोस्त है, मैं उस चिट्ठी लिख दूंगा, वह हमारे लिए कोई घर ले लेगा। बिन्नी तुम्हारी बेटी बिन्नी, है। यहाँ से चलो, न जाने कहाँ से आवाज आ रही है।
बिन्नी तुम्हारी बेटी है, बिन्नी तुम्हारी बेटी है करके कितनी आवाजें आ रही हैं, सुनो सुनो। और पंडित जी वहां से भागते हैं और भागते भागते जाकर मर्दाना कमरे में गिर जाते हैं। वहां से भागती है और दहलीज भी नहीं का पार कर पाती और पछाड़ खा के गिर जाती है।